ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कितना योग किया? 4 घंटे। 4 घंटे? हाँ। 6 घंटे। कितने मिनट होती है 4 घंटे में? 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 2। अब कर लिया वो। हाँ, अच्छा। ये क्या लिखा है? मेरा तो क्या लिखा है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये कौन है? कौन? वो। ये कौन है? वो कौन बैठी हैं? कौन? हाथ लगाओ। हाथ लगाओ। ये कौन बैठी हैं? श्रुति। श्रुति। मम्मी नहीं है? मम्मी भी है तो बाबा की भी है। बाबा की भी है, मम्मी भी है। हाँ। अच्छा, आपकी क्या लगती है? भाई। हैं? भाई लगती है? अरे वाह। भाई योग वो करो तुम, ठीक है? बच्चा आगे जा रहा है। ठीक है, ओके। बाबा मिलन का सीजन पूरा हो गया, ठीक है, और लगभग 24 घंटे पूरे गुजर गए हैं। किसी ने कल वाली मुरली पूरी रिवाइज की? बताओ। कल जो बाबा बोल के गए थे वो पूरी मुरली किसने रिवाइज करी? नहीं की? कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, जरूरी है, कर लीजिएगा, है ना। कल अपनी बहुत ज्यादा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसको पूरा करिएगा। बाबा मिलन पूरा नहीं हुआ है, बाबा मिलन शुरू हुआ है। टीचर के जाने के बाद स्टूडेंट की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, उसके दिए हुए होमवर्क को लेके, उसकी पढ़ाई हुई चीज़ों को लेके। तो टाइम बाय टाइम वो तो करते ही रहेंगे, लेकिन अपने लेवल पे ये चीज़ जरूर कीजिएगा, ठीक है? ओके। आइसक्रीम वही खिलाते जो सबसे पूछता है। मैंने आइसक्रीम खिलाई थी आपको। हाँ। तो आइसक्रीम जो खिलाता है वो क्या होता है? जो आदमी वो मास्टर ब्रह्मा होता है। हाँ, मास्टर ब्रह्मा होता है। चलो ठीक, चलो आप पूछो कि भाई साहब बताओ कितना योग किया, पूछो। अरे मैं आपको कमांड दे रहा हूँ ना। कितना योग करना? ताऊ मेरे इनसे पूछो कितना योग करा है? हाँ, पूछो, सबसे पूछो। भाई जी कितना योग किया? भाई जी कितना योग करा? 3 hours। भाई जी कितना योग करा? 5 hours। भाई जी कितना योग करा? 3.30, 3.5 घंटे योग किया। भाई जी कितना योग करा? 4। भाई जी कितना योग करा? माता कितने योग करा? माता कितना योग करा? माता कितना योग? जगत माता है वो जगत माता है। नहीं पता इसलिए मैंने सुन लिया। मुझे क्या नहीं पता? टाइम ही नहीं पता। टाइम नहीं पता? ना। ओके, चलो। बाबा 2-3 दिन से बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, जैसे 12 मास में कितना कमाया जा सकता है उतना 8 दिन में कमाया जा सकता है। आज बाबा ने मधुबन के लिए विशेष क्या बोला, बताओ? हाँ, छतें हैं। और तो स्पेशली किस चीज पे ध्यान देना चाह रहा था? छतों के कारण यहाँ पे फायदा किस चीज का है? छतें तो हर जगह हैं। एकांत यहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता है, जो यहाँ तुम्हें मिल सकता है वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए दिन में जो क्लासेस होती हैं, जो योग जो सेशन होते हैं, वो तो बात अलग है। अपना पर्सनल शेड्यूल होना चाहिए। मधुबन में आके कम से कम 5 से 6 घंटे की, मिनिमम 5 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए। अगर 8 घंटे की सेवा है तो, अगर 8 घंटे से कम की है तो जितना कम हो रहा है उतना बढ़ाते चले जाना। 6 घंटे की सेवा, 6 घंटे का योग तो होना ही चाहिए, अगर मधुबन में पूरी दिनचर्या के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है? प्लीज। बहुत बढ़िया, सुनो अभी ध्यान से। ओके, तो आज बाबा बोले अंतर्मुखता के बारे में। उसमें बाबा ने बोला कि त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो, बाह्य मुक्ता में ना आओ तब पाप कटेंगे। तो प्रश्न था अंतर्मुखी रहने से पाप कैसे कटेंगे? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अंतर्मुक्ता? यानी कि यहाँ पर लिखा था
क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया था। अंतर्मुखी बनना अर्थात क्या, माना अंतर्मुखी जो होगा उसके लक्षण क्या होंगे, ठीक है, तो वो बताओ। आज की मुरली में भी बहुत सारे दिए थे, बाकी आप लोग बताइए। एक चीज जो मैं आपको अंडरलाइन कराना चाहता हूँ, अंतर्मुखी अर्थात बाहर के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, सबको क्लियर पता है इस चीज का, इस पर विशेष ध्यान रखो। बाहर के किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बच के रहो, खाने का, पीने का, घूमने का। आज एक भाई आया, विदेश से आया है, और वो कह रहा है कि भाई जी यहाँ क्रिकेट कहाँ देख सकते हैं। जो भी शुरू है, कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, कितनी मुश्किल से उस आत्मा को यहाँ तक आने का। देखो, सबसे पहली बात तो विदेश से यहाँ आने का संकल्प करना, वीजा मिलना, पैसे होना, फ्लाइट होना, उसमें फिर इन्हें 15 दिन मिलते हैं, और 15 दिन में अगर इस तरह की चीजें ढूंढे जा रही हैं तो जाहिर सी बात है आत्मा को उतना पता नहीं है, या उसके पीछे का जो गाइड है उसने प्रॉपर उसको सिखाया नहीं है। बहुत सारे ब्राह्मण मुझसे पर्सनली पूछते हैं कि आईपीएल में जो टीम बनाते हैं क्या उसमें पैसा लगा सकते हैं। बिल्कुल गलत है, सट्टा है, ये जुआ है। जब आप कुछ कर नहीं रहे हो तो आप पैसे किस चीज के ले रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा गलत है। बाहर के डिस्ट्रैक्शन से बचना भी अंतर्मुखता है। दीदी हर महीने एक पिकनिक पे जरूर ले जाती है, अगर आपका मन नहीं है तो नो नीड टू गो। हो सकता है 300 लोगों में से 250 लोग ऐसे हों जो अंतर्मुखी ना हो, जिनको इस तरह की एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेंटर में तो सबके माध्यम से चलना पड़ेगा। तो आपको युक्ति युक्त अपने आप को बचाना है, चाहे बीमारी का बहाना करो, चाहे अपना पर्सनल। और दीदी अगर आपकी समझदार है, जहां तक मुझे लगता है सारी दीदियां इस चीज को समझती हैं, आप चुपके से जाके बता दो दीदी मेरा जाने का मन नहीं है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का बहाना बता दो, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, युगल का, 70 बहाने बना सकते हैं। तो अपने आप को इन डिस्ट्रैक्शन से बचा के रख दो। ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, मनी का इन्फ्लुएंस, ठीक है, अंदर वाले बाहर वाले, इनसे ले लो, इनसे ले लो, इससे मिल जाए, इससे मिल जाए। नो नीड, नो नीड। आप अपने आप कमा सकते हैं, बहुत बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ कि बोरे भर भर के कमाइए, लेकिन मेन वही है, इस तरीके से नहीं कि आप दूसरे की छीना झपटी और कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे सामने वाले को पता पड़ रहा है हाँ इसको तो सहयोग करना ही पड़ेगा। सेंटर पे आ रहा है या आपके घर पे आ रहा है और आप उसे पर्सनली ट्रीट कर रहे हो, रोज उसको स्पेशल फील करा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप कुछ दे रहे हो तो आपका स्वार्थ भी होगा कुछ लेने का, या तो फिर आपकी बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए जो वो आपकी फीलिंग्स को समझे, ठीक है। तो ये बाहर के डिस्ट्रैक्शन अंतर्मुखता के एक पार्ट है। यहाँ पर भी आके, मधुबन में भी आके, आपके फ्रेंड कौन है, ठीक है, आपसे किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके साथ किस तरह की कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उससे भी अंतर्मुखता में कहा जाएगा। नो नीड टू टॉक रबिश। एक भाई ने हमसे पूछा आज ही कि 3 दिन का फंक्शन क्यों करते हैं दादी जी का, 3 दिन का इतना ये खर्चा होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा कितने साल हुए ज्ञान में, ये कह रहा 12। मैंने कहा क्या लग रहा है 12 साल में, अमृत वेला है, ये कि कभी कभी होता है। मैंने कहा मुरली, ये कह कि मुरली तो हो जाती है रोज। मैं कहा नुमाशाम, कि वो उसका तो पता ही नहीं। उन्होंने जीवन लगा दिया, ठीक है, जीवन इन 100 सालों में, इन 100 सालों में, भाई 9-10 साल की आ गए थे, इन 100 सालों में उन्होंने क्या नहीं देखा होगा, क्या नहीं देखा होगा। बैगरी पार्ट उन्होंने देखा, ब्रह्मा का जाना उन्होंने देखा, मम्मा का जाना उन्होंने देखा, लोगों की परिस्थितियां, पेपर, और कभी भी कितना ही बड़ा पुरुषार्थी हो परिस्थितियां कभी कम नहीं होती। आज की मुरली में रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है। कहाँ कंपेयर कर रहे हो तुम उनसे पैसे का, तुम्हें लगता है वो पैसे कहीं उनके आसपास भी लगते हैं। और वो नियम है, वो नियम है। हमें तो इतनी भावना से, ठीक है, देखो जो फिजिकल लेवल पे चीजें होती है, कई बार संकल्प चलने नहीं चाहिए, वो हमारी दादियां हैं, उनकी वजह से हम नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई सहयोग दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, तो इस वजह से यज्ञ चल रहा है। इन लोगों की तपस्या से चल रहा है यज्ञ। ये लोग बैठे हैं तो धरती थमी हुई है। वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग चीज होती है। अपने आप को, आप सबको पता है ना, ज्ञान मार्ग में सबको 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए होंगे। मासी का घर नहीं है अपने आप को चलाना नियम हो गए, मासी का घर नहीं है। अभी 2-3 साल ही तो हुए दादी को मुरली छोड़े हुए, जब से उनको थोड़ा पढ़ना और समझना कम हो गया। नहीं तो अभी तक मुरली पढ़ती थी।
अभी तक मुरली पड़ती थी, 2-3 साल भी नहीं मुश्किल से हुए। इस उम्र में बाहर निकल के दिखा देना। वो तो अपनी सेवाओं में लगे हुए अभी भी। यूथ विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर, अशांति वन की इंचार्ज, और मुरली पढ़ना, और फिर सारा दिन लोगों से मिलना। इट्स नॉट ए इजी जॉब। हम यहाँ रहते हैं, हमसे कितने लोग मिलने आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सो रहे हैं नींद करके, अरे यार सच में लगता है। और वो लोग आज तक किसी को मना नहीं करते। तो कभी भी इन चीजों पे, सिस्टम पे कभी भी उंगली नहीं उठाओ। हाँ, अगर कुछ है तो सिस्टम चेंज करके दिखाओ। इतनी ताकत है तो जाओ, ज्यूरी में जाओ, मीटिंग होती है, आप अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि भाई एक दिन का इतना अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे तो करो। लेकिन उन लोगों ने इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ दे दिया इस यज्ञ में। नाम देखो दादी का क्या है, रतन मोहिनी दादी। मुझे तो अच्छा नहीं लगता, कई लोग नीचे बोलते हैं RM दादी, RM दादी नहीं, रतन मोहिनी दादी। कितना प्यारा नाम है। तो वो दिखा नहीं होगा किसी को, कितने रत्नों को उसने मोहा होगा, कितने रत्नों को, कितने वारिस खड़े कर दिए होंगे। तो ये बाह्य मुक्ता है। ये जो चीजें आपकी कैटेगरी, आज ही बाबा ने कहा ना, ये क्यों करता है, ये क्या करता है, ये कैसे करता है, तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है भाई। आए हो भाग्य है, मतलब उन्हीं, आप क्यों आए हो, बाबा मिलन के लिए नहीं, दादी रतन मोहिनी के उसमें स्पेस मिल गया, उन्हीं के बर्थडे में उन्हीं के स्पेस पे आए हो, नहीं तो दीदी लेटर भी नहीं दे रही थी। और फिर उन्हीं चीजों पे सिस्टम पे वो, तो नो डाउट आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, वो तो आपका टोटल ऑप्शन है। तो ये बाह्य मुक्ता है जो हमारे योग को कम करना है। एंजॉय करो यार, आपकी दादी आपके साथ है। अभी देखो आप लोगों के लिए इतिहास ही बन गया होगा ना, लोग आपसे आगे कई बार पूछेंगे आपने दादियों को देखा है, आप दादी से मिले हो, गुलजार दादी को देखा है। कल का अव्यक्त बाप दादा मिलन में सामने बैठा था वहां बाबा के, तो किसी ने मुझे फोटो क्लिक करके दी, मेरे भी कोई फोटो आ रहा था, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा कि देखो हम सोचते थे हम इतना लेट है, हमारे लिए इतिहास बन गया ये, हमारे सामने वाली मुरलियां रिवाइज हो रही। ठीक है, तो वो ऐसा लग रहा था, मैंने कहा कि देखो कहां से कहां आ गए। उस समय बैठते थे नॉर्मली तो थे, चलो योग वगैरह कर रहे थे, तो अंतर्मुखी अर्थात, तो अंतर्मुखता के लक्षण, बाहर के डिस्ट्रैक्शन में बिल्कुल भी, जो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं। एक बहुत अच्छा भाई है जो बहुत अच्छा पुरुषार्थी है किचन डिपार्टमेंट में, अमित भाई, और वो आपके बराबर में खड़े होकर बोलेगा। अब क्योंकि आप तो देख रहे हो सारा दिन योग कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, डायरी हाथ में रहती है, देखो कितना खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुरंत साइड हो जाओ। कोई भी है, कोई भी है, तुरंत साइड हो जाओ। जो तुम्हारे काम की चीज नहीं है वो तुम्हें डिस्कस नहीं करनी। कोई भी है, कुछ भी हो जाए, और ये योग बनेगा, ये योग बन जाएगा फिर शाम को। क्योंकि बाबा ये देखता है कि आपका निश्चय कितने किस लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, बताइए किस किस ने लिखा है अंतर्मुखी अर्थात। तेन की लग रहा है असि टाइम पास कर दिए हैं? की कीता है हैं? की कीता सी तुसी कुछ दसो, एना दी सुनो, ज्ञान ही बढ़ाओ। बंद करो। अब मुझे बताना ये लोग क्या कह रहे हैं। ओके चलो, कौन बोलेगा बताओ, किसके पास है पॉइंट? हाँ जी भैया बोलो, अंतर्मुखी अर्थात एक पॉइंट बोलो। विश्वास पात्र बन, बताइए। ये चीज कह सकते हैं हम, हालांकि चीजें तो बहुत अलग है, लेकिन जिस तरीके से भैया ने रिलेट करा है कि विश्वास पात्र ना, जो जितना साइलेंस रहेगा, जो जितना अंतर्मुखी होगा, उस पर उतना ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। ट्रस्ट इन द सेंस, जब बाबा उसे ऑब्जर्व करेगा, जाहिर सी बात है, अब विश्वास पात्र बनने के लिए आपको फीचर्स में भी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कनेक्शन तो कहीं बन नहीं रहा, मुझे फिर भी आपसे एक बार एक्सप्लेन करवाना है इस चीज को, कैसे समझ रहे हैं आप इस चीज को? हाँ, इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? किसको किसको? बोले एक्सप्लेन। अंतर्मुखी अर्थात जो वायुमंडल को शक्तिशाली बनाते हैं। आज का स्लोगन कितना पावरफुल था, किसको याद है बताओ, किसको याद है आज का स्लोगन? आज का स्लोगन, एक स्लोगन ऐसा है जिसपे पूरी पूरी जिंदगी पुरुषार्थ कर सकते हो और कोई शिकायत नहीं रहेगी अपने।
क्या है दीदी? हाँ यही था, बताओ भैया। हाँ शिव पिता अरे शिव पिता नहीं, स्लोगन बन। आज की मुरली का स्लोगन की थी, पता है तेनू? ना की पता है? शिव पिता अरे शिव पिता फिर से गाने लगता है, शिकी लडे बच्चे पोटी। स्लोगन पता है तेनू? ना मुरली सुनी सी? सुनी सी की सुना? जयंती दीदी अरे जयंती जी की सुनी। ठीक है, परिवर्तन की रफ्तार तेज करनी है तो स्व परिवर्तन करो। इसमें ये नहीं है कि आपको जाके सेंटर्स खोलने, इसमें ये नहीं है आपको जाके प्रदर्शनियां समझानी, इसमें ये नहीं है कि कहीं जाके ब्रह्म भोजन और एग्जीबिशन और ये रैलियां करनी। अगर मौका मिलता है तो इन चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप पे वर्कआउट करना। अगर बाबा ब्रह्मा बाबा इन चीजों में फंसा होता तो ब्रह्मा बाबा आज भी रैलियां ही कर रहा होता। उसने सबसे पहले अपने पे फोकस किया, और ब्रह्मा बाबा ने जो फोकस किया वो इतना, मतलब आज का मैं आपको अनुभव बता देता हूँ। कल का योग का, तो मैं बाबा से मिलन बनाया तो योग लगा रहा था, तो बाबा ने कल आत्माभिमानी देही अभिमानी स्टेज के लिए बोला था। तो मैं यहाँ पे अपने आप को जैसे नॉर्मली करते ही, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना मेरा इंटेलेक्ट विस्तार को पता जा रहा है, विस्तार को, मतलब वो वैसे नहीं बताया जा सकता। अभी शब्दों में आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ये मुझे भी समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर ना कुछ खुलता जा रहा है, और खुलता जा रहा है, और खुलता जा रहा है। नो डाउट बाबा सामने थे, दृष्टि दे रहे थे, तो वो तो और ही बात थी, बट ऐसा लग रहा था कुछ खुलता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है कुछ। बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो वायुमंडल बनाना, जब तक स्व पे आप पुरुषार्थ करोगे तब तक वायुमंडल ऑटोमेटिकली बन रहा है, और उसके लिए जो अंतर्मुखी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बाह्य मुक्ता में सिर्फ ये नहीं कि चुप रहना है, बाह्य अंतर्मुक्ता में ये नहीं कि सिर्फ चुप रहना है। अंतर्मुक्ता में क्या है, एक है जैसे कई बार बताया, सॉलिट्यूड, एकांत, साइलेंस, चुप रहना, और उसके बाद है अंतर्मुखी, चुप रह के और अपने आप को शुभ भावनाओं से भरना, अपने प्रति, वातावरण के प्रति, आत्माओं के प्रति, ज्ञान के प्रति, सिस्टम के, एनीथिंग। आज की मुरली में थे ना तीसरे पेज पे, तुम्हें क्या मतलब है, तुम जाओ मुरली पढ़ के अपना घर आ जाओ। तो इट्स नॉट अबाउट दीदी, इट्स ऑल अबाउट एवरी ब्राह्मण। आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि इससे कुछ है, नहीं मिलते संस्कार, कुछ भी नहीं, जाओ सीधे आओ, सीधा नियम है। मुरली के दुनिया में कोई भी मना नहीं कर सकता आपको, अगर आप नियम अनुसार हैं तो। ओके भैया, पहली बार जब आप लोग सेवा में आए होंगे या सेंटर पे आपको सेवा में लगाया होगा, तो क्या मैं अनुभव हो रहा था? दीदी और कुछ बताइए, दीदी और कुछ बताइए। बाद में तो मिक्स हो जाती है ना चीजें, आपकी भावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है, ज्ञान आ जाता है, फिर और सारी चीजें। पहली बार जब दीदी ने कोई सेवा दी थी, अमित भाई थोड़े बर्तन मांज दो, और आपको लग रहा है आहा, इससे ऊंचा कुछ नहीं है जीवन में। मुझे याद है जब हम मेरठ में थे, वहां पे सेवा, तो वहाँ पे दादी गुलजार जी आ रही थी, और मैं इतना खुश भाग भाग के, पूरी रात जगे हुए हैं, दादी का आने का टाइम हो रहा है, तो दीदी ने कहा पोछा लगा दो, मैं पोछा लगा रहा हूँ, और पता तो था ही भाई भगवान कर रहे थे। तो इतने में कोई चल के जा रहा, तो मैं उसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं चुप हूँ, और फिर पोछा मार रहा हूँ कि नहीं, दादी का ही पैर सबसे पहले रखा जाएगा। फिर इतने में कोई आ जाए, हलचल तो रहती है, और वहां सामने झालर लग गई, फूल बिछ गए, तभी भी कोई आ जा रहा है, और बस 8-10 बार तो फिर मेरे अंदर है, मैंने कहा इनको बोलूं, लेकिन सारी दीदियां थी बड़ी बड़ी वहां पे। फिर पोछा मार रहा हूँ, तो उधर से जो विद्या दीदी है ना, कानपुर वाली बड़ी बहन है, तो वो देख रही थी ये कुमार कहाँ का है। देखो कितने, बस उसमें पूरा वो हो गया। ओके, तो तरीके से चीजों को लेना कि मेरी जो भावना है वो मेरे लिए है, मैं किसी को देख के उसे बदलूंगा नहीं। संकल्प ज्यादा चलता है उसको कम करना। मेरे एक घंटे में एक ही संकल्प आ रहा है कि आज अमित को देख लेना। क्या ये मौन है या नहीं है? फिर क्या होता है मन का मौन? बताओ आप क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, समझे? बिहार पता है कैसा क्षेत्र है? कैसा, क्या बोला जाता है? बिहार की कहावत क्या है? एक बिहारी 100 पे भारी। फिर अपने अंदर का बिहारी जगाओ, अपने अंदर की तक्षशिला जगाओ,
ठीक है, अपने अंदर की टेक्नोलॉजी जगाओ। अभी तो झारखंड अलग हो गया, खान है वो, खान, पता है आपको? ठीक है, हपुआ बिहारी है। ठीक है, तो ये सारी चीज, मिट्टी, आत्मा मिट्टी से बहुत ज्यादा बिलोंग करती है। ठीक है ना, बिहार के लिए इतनी, मतलब वो जो सिस्टम ने बनाया वो बात अलग है, लेकिन बिहार में कहते हैं मिट्टी भी डाल दो तो सोना बन जाती है, ऐसे होते हैं बिहारी, पता है आपको? पढ़ने में, लिखने में, टेक्नोलॉजी में, सारे चीजों में एक से एक है, मेहनत, सब चीजों में। आप तो ईश्वरीय बिहारी हो। ठीक है ना, चलो भैया बताओ। हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। मैं अंतर्मुखता अर्थात स्व एनालिसिस। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, फिर जब मैं नहीं कर सकता हूँ तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है। मैं अकेला तो कर नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ कौन है? सर्वसमर्थ है, तो एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन पॉसिबल। अच्छा, मेरे अंदर जो सी जिस जो एनालाइज में कर रहा हूँ अपने अंदर, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? तो फिर से वही बात, मेरे साथ सर्वसमर्थ है, तो हर ताकत मैं अपने अंदर इन्वोक कर सकता हूँ। ठीक है, तो अंतर्मुखता अर्थात स्व की चेकिंग करना, स्व को देखना। ठीक है, हर तरीके से, कमजोरी क्या है, मजबूती क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सब तरह की। जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा ना, कल सुबह की मुरली में कहा था, कहते क्या हो सब कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे संडे की मुरली में। ठीक है, लेकिन बनना कैसे है वो तो देखनी पड़ेगी ना। और दूसरा, ठीक है भाई साहब, नया कुछ बता रहे हैं, क्या है ये? कहावत है। क्या कहावत है? क्या कहावत है? पहले यहाँ से शुरू करके ये पॉइंट है। क्या पॉइंट है ये तो बताओ, क्यों लिखा है? मुरली क्या है? मुरली में कहाँ था जुराब है? हैं? तू मैनू की समझी सी? है की समझी सी? है टीचर ਨੂੰ पागल बना रही है तुसी? हैं? क्या है ये? हैं? यहाँ से शुरू करके यहाँ पे। अरे वो 3 बार बोल लिया, यहाँ से शुरू करके। लिखा क्या है? स्टोरी है। स्टोरी है? हाँ। सुनाओ क्या स्टोरी है? शिव पिता परमात्मा है, ब्रह्मा तन में आए, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चे। तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। ये तो कल भी सुनाई दिया आपने मुझे। आगे भी लिखिए। आगे बताओ। तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। मेरा एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हाँ। फूड वाटर बाल्टी ज्ञान जल। बाल्टी। ये तो चिंतन ठीक किया है। आगे कान नाक। क्या है? नाक कहाँ लगी हुई है? यहाँ पे। जुराब पैसा। जुराब से पैसे मिलेंगे? हाँ। कैसे? उसमें पानी डाल। जुराब में पानी डाल के पैसे मिलेंगे? हाँ। कैसे? तो उसका बाद में मिलते, क्लास के बाद मिलते। हाँ, जैसे भैया का भी रिलेटेड था, अंतर्मुखी जो पहले अपने को देखे। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है। अगर मैं अपने को बोलता हूँ कि मैं अंतर्मुखी हूँ, तो सबसे पहला ध्यान मुझे अपने पे रहेगा। मेरा ज्ञान, मेरा योग, मेरी धारणा, मेरी सेवा, मेरा वो सब चीजें। फिर अगर किसी को दिखाना है, मतलब अगर मान लिया शो की बात नहीं है, तो वो फिर रिफ्लेक्शन। तो बाबा ने कहा कि भाई समझदार समझे हुए होंगे तो दूसरों को भी समझाएंगे। आज कुछ बाबा ने ऐसा बोला था ना। नेक्स्ट, हाँ, अंतर्मुखी अर्थात जो ज्ञान को डाइजेस्ट करे।
ठीक है, चुप रह के अपने अंदर 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 ज्ञान को समझने वाले। जैसे पॉइंट यहाँ पर लिखा था पहले भी, 2-3 दिन पहले हमने क्या, ज्ञान सुन नहीं रहे हैं, अंतर्मुखी ज्ञान को, अंतर्मुखी के लक्षण क्या होंगे, वो ज्ञान को समझ पाएगा। बहुत सारे लोग, मुझे बहुत वंडर लगता है इस चीज में, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, ये मेरी सिर्फ अपना चिंतन है, इसलिए मैं हमेशा जोड़ देता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज्ञान में करते रहो, योग करते रहो, बैठे रहो, या बहुत सारा पैसा दे दो, या बहुत सारी सेवा कर दो, ये सब पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ को समझना पड़ेगा। पुरुषार्थ है जो मेरे अंदर है ना, उसका सेल्फ डेवलपमेंट। और ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं, 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और सहयोग, इसमें तन मन धन सब आ जाता है। ये सारी चीजें वो इंग्रेडिएंट है जो मिलके आपकी तपस्या बनाएगा। जब आप तपस्या में देही अभिमानी स्थिति, परम धाम वाली स्थिति में रहेंगे तो आपके विकर्म विनाश होंगे। ठीक है, 2 क्लासेस, योग की और ज्ञान की। एक से विकर्म विनाश होंगे, दूसरे से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। लेकिन बनेंगे कैसे? बनेंगे जब सेल्फ चेंज करेंगे। नहीं तो देखो, आज जो चीजें हमारे उन्नति के लिए बनाई गई थी, सेंटर कह लो, पैसा कह लो, सेवा कह लो, विंग्स कह लो, स्थान कह लो, सेवा स्थान कह लो, बाबा ने खुद मेंशन किया, एरिया वाइज फंस गए। क्यों बन गए? ईगो के कारण। क्योंकि ज्ञान को सुना, समझा नहीं। मुझे जो कुछ भी मेरे पास मिला है, मेरी कर्मेंद्रियों से लेके, मेरे माइंड से लेके, मेरे ज्ञान से लेके, मेरे पैसे से लेके, ये दूसरों को सुख देने के लिए बना हुआ। और जब भी मैं इसको दिखाना शुरू कर देता हूँ, मेरे में बहुत ज्ञान है, मेरे पे बहुत पैसा है, मैं बहुत अच्छा सहयोगी हूँ, मैं बहुत अच्छा सेवादारी हूँ, ईगो बन जाता है। तो जो पॉइंट आया है, ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान को सुनेंगे नहीं, ज्ञान को समझने की तो कोशिश करेंगे, ज्ञान मुझे क्या कह रहा है। और दीदी जी ने बहुत अच्छा बताया था आज की मुरली में, आज सुदेश दीदी ने मुरली सुनाई ना, आज तो जयंती दीदी ने सुनाई, नहीं प्रभा दीदी जी ने, हाँ कल सुदेश दीदी ने सुनाई। हाँ, तो कल उसकी डेफिनेशन बताई थी। हाँ, व्यापार की क्या डेफिनेशन थी? व्यवहार। ठीक है ना, व्यापार ही व्यवहार है, व्यवहार ही व्यापार है। मीन्स इफ यू वांट टू बिकम रिच, तो अपना जो बिहेवियर है उसको सेट कर लो, और उससे योग ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। शिव भगवान आज की मुरली में कि कितनों को सुख, किसी को दुख तो नहीं दिया। अब ये तब की बात है, आज की बात क्या है? आज की बात क्या है? किसी को दुख तो नहीं दिया। आज की बात क्या है? कितनों को सुख दिया, ना तो दुख लिया, लेकिन कितनों को सुख दिया। अपडेट। और ये जो 5 पॉइंट है, इससे आप कहते हैं ना, जैसे दादियों की बात हो रही थी, ये 5 पॉइंट तब के हैं, यानी कि तब भी बाबा की ऑब्जर्वेशन ये थी, तब भी इस तरह के बच्चे थे, ज्ञान योग में कच्चे पक्के, इधर उधर की बातें करने वाले। बाबा ने कल कितना अच्छा शब्द यूज किया ना, हाँ, सुनहरी, ये सुनहरा अवसर नहीं, तुम्हारे कान सुनहरे हो जाते हैं। ये ज्ञान तुम, हाँ हाँ, तो ये ज्ञान जो है बहुत सुनहरा है। और ये दंत कथाएं सुनते सुनते तुम्हारे पत्थर के हो गए। आज की मुरली में था भाई, आज की मुरली में था। ठीक है, तो कितना सॉफ्ट है। लेकिन सुनहरे का मतलब क्या है? इट सीम्स लाइक, वो दिख भी ऐसा रहा है, वो है भी ऐसा, और वो फिर बिहेव भी ऐसा ही कर रहा है। कहते हैं ना भाई, ये सोने जैसी हर पीतल चीज सोने की, और पीली चीज सोने की नहीं। तो यानी कि वो दिख तो रहा है लेकिन है नहीं। लेकिन जो ज्ञान है वो सुनहरा है। सुनहरा मतलब ये है, जिस जैसा दिख रहा है, जितना सहज है उतना ही है। अब इसको धारण करो तो तुम भी ऐसे ही बन जाओगे, फिर दूसरों को भी ऐसे ही दिखाई देगा। अब मैं यहाँ तो ज्ञान योग कर रहा हूँ, आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आ रहा, मेरे अंदर है ही नहीं वो, तो ये तो सुनहरापन नहीं हुआ ना। समझे तुसी की समझे सुनहरापन के? ठीक है, शिव पिता सीखिला दे बच्चे। ओके, आपने लिखा भैया? ओके, किसी और ने लिखा है? जी दीदी बताइए। हाँ प्लीज बताइए। नॉर्मली जो कहना चाह रही है दीदी कि भाई, अगर आप अपने को आत्मा समझ के अपने को सेल्फ देखेंगे, मतलब ये नहीं कि अपने को आत्मा समझना है, ये देखना कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से काम कर रही हूँ, इसे भी एक तरीके की अंतर्मुक्ता कहा जाता है। फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हाँ, जितना मतलब अपने को आत्मा समझ के हम वो
चीजें करेंगे तो उतना ज्यादा वो अपने आप ही अंतर्मुखता बढ़ती चली जाएगी। मेन ये एनालाइज, ये कॉन्शियसनेस है ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं आत्मा कर रही हूँ। बाबा ने सबसे पहला परिचय दादियों को क्या दिया था? दादियों से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? गुलजार दादी से, मेरा नाम राधा है, मेरा नाम शोभा है, मेरा नाम कृष्णा है, मेरा नाम लक्ष्मी है। ये कौन बोल रहा है बेटी? तो ये सारी चुप हो गई, एक धक से सारी चुप हो गई। शाम का टाइम था तो दादी गुलजार जी बताती है कि हम एकदम चुप हो गए, हमने ये सोचा ही नहीं ये कौन बोल रहा है मेरा 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 करके। सो दीदी उसी के ऊपर एग्जांपल दे रही है कि जब वो कॉन्शियसनेस रहेगी, जैसे कि हम बताते ना कि खाना साइलेंस में और योग में खाना है। मैंने इसका अपने आप एक बार का नहीं, सालों का एक्सपीरियंस है। अगर मुझे पता है कि मैं आत्माभिमानी और मेरी को बढ़िया स्टेज है कि मैं योग में और साइलेंस में खा रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी थाली में मुझे कितना खाना चाहिए। अगर मतलब एक चम्मच भी एक्स्ट्रा हो जाती है ना, मेरा मन उसे आंसर कर देता है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश करें। एक बार खाना ले, 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें कि उस तरीके से कि हाँ कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, अगर डाइट जाता है तो उसे 2 बार करके, अनरॉयल ना लगे। ठीक है, कुछ होते हैं ना, अब आते हैं तो थाली पूरी भरी रहती है, चावल इधर से आ रहे हैं, दाल इधर से आ रही है, उधर से बाढ़ आ रही है ऊपर से। ठीक है, ऐसा नहीं, थोड़ा रॉयल लगना चाहिए। क्या हुआ, मेहंदी लगा ली हाथ में? मैं तो ऐसे कर रहा था सारा। ठीक है ओके, ठीक है दीदी, एक पॉइंट बताना है। 9:45 हो गए, 9:45 हो गए। लगभग वही सारे पॉइंट। एक मैंने लिखा था स्व के गुणों शक्तियों के स्वरूप को समझना, जानना, उसे महसूस करना। अंतर्मुखता मतलब जैसे हमने कहा स्व पे ध्यान देना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्व के स्वरूप को जानना। आज की मुरली में सबसे पहले मीठे बच्चे क्या था, किसको याद है? मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, जिससे भाई मुक्ता मैंने जाओ। उससे पहले क्या था? अपनी जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाह्य मुक्ता में ना हो तभी पाप कटेंगे। ठीक है, स्व पे ध्यान दो, बाहर पे ना जाओ तो पाप कटेंगे। तो स्व की उन्नति। ओके, ओम शांति।